ओम शांति। आज सर्व आत्माओं के पिता शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो, चेक करो कि आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी कितना समय रहते हैं। फिर बाबा कहते, जो बच्चे एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी क्या निशानी होगी। बाबा ने सुनाया, उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा। भाई भाई का आपस में बहुत लव होगा। सदा सिर खंड होकर के रहेंगे। धारणा बहुत अच्छी होगी। उनसे कोई विकर्म नहीं होगा। उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी। कभी देह अभिमान नहीं आएगा। कोई को भी दुख नहीं देंगे। फिर बाबा कहते, बच्चे ये शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल। अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है। अविनाशी बाबा को याद करना है। आत्मा भाई भाई है, हम भाई से बात करते, ये अभ्यास करना है। आगे बाबा कहते, बच्चे विचार सागर मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है जो मुख से कभी भी उल्टा सुल्टा बोल ना निकले। कदम कदम पर अपना पोता मेल चेक करना है। फिर बाबा कहते, सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण करो। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। सेवा में कभी थकावट नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। लास्ट में बाबा कहते, सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं आत्मा निमित्त और निर्माण चित्त हूँ। मुझ आत्मा को परमात्मा पिता ने ड्रामा की आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। ड्रामा जो बना बनाया है, एक एक घटना, एक एक कहानी, सब कुछ पहले से मन के अंदर रिकॉर्ड है। जब मैं आत्मा अंतर्मुखी हो, अपनी देही अभिमानी स्थिति में बैठकर बाबा के साथ मन को साक्षी होकर के देखती हूँ, तो मैं ड्रामा को, रिकॉर्डेड ड्रामा जो मन के अंदर है, उसको देख पाती हूँ। और ये भी देख पाती हूँ
कि ड्रामा में तो सब कुछ पहले से नूंद है। किसी भी कार्य को मैं कर ही नहीं रही, ड्रामानुसार सब कुछ हो रहा है। ये देख पाती हूँ मैं आत्मा कि कैसे मैं निमित्त हूँ, जब मैं कुछ कर ही नहीं रही। तो फिर कोई अभिमान भी नहीं। अपने इस देही अभिमानी की सीट से ही मैं निमित्त और निर्माण भाव को समझ पाती हूँ। मुझे अपने इसी स्टेज को बनाए रखना है। देखेंगे अपने आप को बाबा के साथ। और मन के अंदर जो भी कहानी है उसको भी साक्षी होकर के देखें। पर पहले अपने आप को बाबा के साथ देखें। अंतर्मुखी होना अर्थात खुद को देखना, बाबा को देखना। अब जब मुझात्मा का अटेंशन मेरे अपने स्वरूप और बाबा के स्वरूप पर है, तो बैकग्राउंड में मन की आवाज भी चल रही है। मेरा अटेंशन निरंतर बाबा में है। मन कह रहा है जो उसके अंदर भरा है। आत्मा
आत्मा सुन पा रही हूँ मन की आवाज को। ऐसे ही मन के अंदर सब कुछ चलता रहता है। तो जो भी करना है या जो भी हुआ है, वो सब मन बताता रहता है। और ड्रामानुसार वो कर्म में भी आता है। लेकिन उस समय भी अटेंशन बाबा में अगर बना रहता है तो दिखाई पड़ता है कि कुछ भी मैं कर ही नहीं रही। मैं तो आराम से बाबा के साथ हूँ, शांत, स्थिर। सब कुछ हो रहा है। बस इसी तरह ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। तो निमित्त और निर्माणता का जो भाव है वो जागृत होगा। मैं अविनाशी आत्मा अविनाशी बाप के साथ अपने अविनाशी वर्षे को अनुभव कर रही। बाबा की आवाज सुने, बाबा का प्यार महसूस करें। बाबा मुझे हमेशा क्या कहते रहते हैं। जैसे बाबा भी कह रहे हैं, देखो बच्चे, तुम बाप समान हो। तुम्हारे में सब गुण बाप समान समाये हैं। तुम्हें अपने स्वरूप में रहकर बाप को प्रत्यक्ष करना है।
ओम शांति।